मेघा प्रसाद पॉलिटिकल एडिटर मेरी जुड़ चुकी हैं इस वक्त न्यूज रूम से, स्टूडियो से। लेकिन इस पर राजनीति भी अब खूब होगी, क्योंकि इसके पहले 2022 में भी हम सब ने दिल्ली में देखा है किस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था। मेघा, चित्रा, राजनीति तो जरूर होगी इस पूरे खबर पर, और कब राजनीति नहीं हुई है इस खबर पर। जब से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, जब से शुरुआती दौर से लेकर अभी तक, जब भी आप नेशनल हेराल्ड की बात करते हैं, ये एक राजनीतिक मुद्दा है जो हमेशा ही गर्म रहता है। लेकिन आज की खबर, चित्रा, जो बहुत ज्यादा अहम है, ये मैं आपको कागज अब दिखाना चाहती हूं जो हमारे सहयोगी ने शेयर किया है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है, आई होप कैमरा ऐसे कैच कर रहा है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है, जस्ट इसके 5 लाइन में आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूं क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है, ये कंप्लेंट जो ECIR है, FIR जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फाइल करती है तो उसे ECIR कहा जाता है। ये आज के डेट में जो फाइल हुआ है, इसके आधार पर मैं आपको पढ़ के बता दूं। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट, अ फ्रेश प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 44 एंड 45 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि PMLA, जिसके अंतर्गत सारे केसेस ED के होते हैं, फॉर कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 रेड विद सेक्शन 70 एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ PMLA 2002 filed by the ED has been received by the way of assignment. Let the complaint be checked and registered. ये बहुत अहम है, ये पॉइंट नंबर 2, let the complaint be checked and registered, क्योंकि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम है और उसके अलावा एक मिस्टर दुबे का नाम है, सैम पिट्रोडा का नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो अब आगे क्या करेगा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? क्या अब उनको अक्यूज नंबर 1, 2, 3, 4 के जैसे आप आगे समन किया जाएगा? 25 तारीख की जो 25 अप्रैल की जो तारीख है, उस दिन क्या करेगा कोर्ट? ED की क्या कार्रवाई होगी? क्या उन्हें अक्यूज की तरीके से बुलाकर फिर आगे मामला बढ़ेगा? क्योंकि आपको पता है इसमें पूछताछ तो हो ही चुकी है, मामला वैसे भी इन्वेस्टिगेशन काफी आगे बढ़ चुका है। तो ये जो लेट द कंप्लेंट बी चेक्ड एंड रजिस्टर्ड, ये इसके बाद क्या होगा, अभी ये जानना बहुत जरूरी है। और इस राजनीति जो आप पूछ रही हैं, वो उस पर ही डिपेंड करेगा चित्रा, कि आगे एजेंसी क्या करती है, आगे कोर्ट क्या करता है इस मामला में, वो बहुत जरूरी है जानना। बिल्कुल, ये अहम जानकारी आपने दी। अंकित क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अंकित के पास हम चलेंगे, लेकिन आप जल्दी से आशीष एक सवाल का जवाब। चार्जशीट जब ED की ओर से दाखिल की जाती है, जैसा कि मेघा भी विस्तार से उसके बारे में बता रही थी, अंकित हमारे दर्शकों को ये बताइए, जब चार्जशीट दाखिल करती है ED, उसके मतलब मायने आम लोगों की भाषा में क्या समझाएंगे आप? क्योंकि इसके पहले घंटों घंटों की पूछताछ हो चुकी है, हम सब ने देखा है कितनी पॉलिटिक्स भी हुई थी पूरे मामले में, तमाम कानूनी पेचीदगियां भी देखने को मिली थी। अब चार्जशीट दाखिल होने का मतलब क्या? देखिए चित्रा, इसको आसान शब्दों में समझें तो इस मामले की अभी तक जो जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय है वो जांच कर रही थी। पिछले 12-13 सालों से इस मामले की जांच चल रही थी, और आज जो प्रवर्तन निदेशालय ने एक तरह से ये बता दिया है कि उसकी शुरुआती जांच कंप्लीट हो गई है। और इस मामले में जो तथ्य सामने आए हैं जांच के दौरान, जिसमें हमने देखा है कि राहुल गांधी से कई घंटों पूछताछ हुई थी, जिसका आपने जिक्र किया, और जो बाकी सह आरोपी हैं उनसे कई घंटे पूछताछ हुई थी, तो उस पूछताछ के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो ये साबित करते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा, ये वो तमाम जो लोग इस मामले में आरोपी हैं, उनके खिलाफ शुरुआती तौर पर सबूत मिले हैं। और उसी आधार पर इन लोगों को आरोपी बनाते हुए, देखिए जब भी कोई आरोप पत्र दायर होता है तो इसका मतलब यह है कि जांच एजेंसी ने शुरुआती तौर पर उनके खिलाफ आरोप पाए हैं अपनी जांच में, और उसी आधार पर उनको आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दायर किया है। अब आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि ED ने तो अपनी शुरुआती जांच के आधार पर ये आरोप पत्र दायर कर दिया है, लेकिन महत्वपूर्ण ये होगा कि अब जब इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होगी, यानी कि 25 अप्रैल की तारीख बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो कोर्ट अभी एक हफ्ते के दौरान, यानी कि आज की तारीख से लेकर के 25 तारीख के बीच में ED की चार्जशीट को पढ़ेगी कि आखिर इन लोगों को जो आरोपी बनाया गया है उस आधार पर बनाया गया है, क्या वाकई में ऐसे सबूत हैं या नहीं है शुरुआती तौर पर। और फिर अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ शुरुआती तौर पर ऐसे सबूत हैं, तो उस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस लेगी। कॉग्निजेंस का क्या मतलब हुआ? संज्ञान लेगी। संज्ञान अगर लेती है कोर्ट, तो फिर एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस मामले में जिसको हम कहते हैं ना कि मुकदमा आगे बढ़ गया, तो मुकदमे की सुनवाई असल मायने में शुरू होगी अगर कोर्ट संज्ञान लेती है। और अगर कोर्ट संज्ञान नहीं लेती है तो ये केस फिलहाल के लिए यहीं खत्म हो जाएगा, या फिर ED को ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर ये जो कोर्ट को लगता है कि शुरुआती तौर पर ऐसे सबूत है, तो वो इस पर संज्ञान लेगी चार्जशीट पर, और तब जो इस मामले में जो तमाम आरोपी हैं उनके वकील कोर्ट में पेश होंगे। ED के वकील कहेंगे ये आरोप है, फिर जो बचाव पक्ष के वकील होंगे वो जो उसको काउंटर करेंगे अपनी तरह से, तो एक तरह से मुकदमे की सुनवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इस वजह से है, इस केस के लिहाज से
कि जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पिट्रोडा समेत जो अन्य आरोपी हैं उनके खिलाफ अपनी जांच में कहा है कि हाँ, सबूत मिले हैं कि ये घोटाला हुआ है और इस आधार पर इनको आरोपी बनाया जा रहा है। जी, सबूत मिले हैं और इसी आधार पर आरोपी बनाया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मुश्किलें किस तरह से बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा सुमन दुबे का भी नाम है, सैम पित्रोदा का भी नाम है। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एजेएल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा का नाम इसमें शामिल है। आपको यह भी बताते चले कि पिछले ही हफ्ते जांच के दौरान ईडी लगातार पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने का नोटिस जारी किया था। और आपको यह भी बताते चले, शुक्रवार को दिल्ली के हेरल्ड हाउस, 5 बहादुर शाह जफर मार्ग, मुंबई के बांद्रा ईस्ट और लखनऊ के विश्वेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर बाकायदा नोटिस भी चिपकाए गए थे। मुश्किलें यहां पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी की बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सीधे रुक कर लेते हैं आशीष कुमार सिंह का। आशीष, अब कानूनी पेचीदगियों का सामना तो इस केस में लगातार पिछले काफी अरसे से ये जो बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं। उनके पास ऑप्शन क्या बचता है राहत के लिए? देखिए, वो तो कोर्ट में यही आर्ग्यूमेंट जो लगातार चित्रा कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो वकील अपीयर हो रहे हैं, कपिल सिब्बल क्या दलील देते हैं, जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि इट इज़ विद इन दी कांग्रेस फैमिली, आप लॉन्ड्रिंग का आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन कहाँ पर उनके आर्ग्यूमेंट्स गिरते हैं, मैं एक दो चीज़ें दोबारा से रेखांकित कर देता हूँ लोगों को बेहतर आसानी से समझने के लिए। देखिए, नेशनल हेरल्ड न्यूज़पेपर जो है, ये यंग इंडियन जनरल जिसकी हम बात कर रहे हैं, यंग इंडियन लिमिटेड, इसके थ्रू चलती है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के 38% स्टेक्स थे। एक और जो बड़ा आरोप है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है कि महज 50 लाख के आसपास के खर्चे पर एसोसिएटेड जनरल की सारी प्रॉपर्टीज़ को यंग इंडियन ने खरीद लिया। यही नहीं, मैं आपको बताऊं, जो मुझे ईडी सोर्सेज से जानकारी है उसके मुताबिक आरोप ये भी है कि बोगस प्रोसीडिंग्स दिखाई गई, फेक डोनेशंस किए गए, गलत रेंट अग्रीमेंट्स दिखाए गए वर्थ करोड्स। ये ईडी की जांच में आया है। इसी वजह से सिर्फ अभी नहीं चित्रा, 2023 में भी अगर आप याद करें तो कई प्रॉपर्टीज ईडी ने अटैच की थी। तो बहुत लंबा, साल दर साल इसकी जांच चली है। आपका जो प्रारंभिक सवाल था उसके जवाब में मैं फिर दोहरा दूं कि कांग्रेस पार्टी का तर्क ही ये है कि इन सब चीज़ों को आप लॉन्ड्रिंग के दायरे में नहीं ला सकते। आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि गांधी फैमिली का कोई भी सदस्य मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। लेकिन ईडी का आरोप ही यही है कि जब वर्थ कई हजार करोड़ के पैसों को आप कौड़ियों के दाम पर उनकी प्रॉपर्टीज के एजेएल को खरीद लेते हैं तो कहीं ना कहीं इरादा आपका लॉन्ड्रिंग का था। यही आरोप है और इसी वजह से ये चार्जशीट आज फाइल की गई है। मुझे लगता है कि अब अदालत को यह फैसला करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का, गांधी परिवार का यह आर्गुमेंट सही है कि ये लॉन्ड्रिंग इनका पर्पस नहीं था, या फिर जो आरोप एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा रहा है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग पर्पस नहीं था तो क्यों कौड़ियों के दाम पर यंग इंडियन ने एजेएल की सारी प्रॉपर्टीज को महज 50 लाख के आसपास के दाम में खरीद लिया। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। और हम देख रहे हैं लगातार एबीपी न्यूज के हमारे दर्शक, जो चार्जशीट दाखिल हुई है उसमें कौन कौन से मामले चल रहे हैं, किस तरह से 120 भी तमाम धाराएं लगाई गई हैं। कुल मिलाकर आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नाम। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेघा, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक बार मनोज वर्मा का रुख करते हुए, मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? कांग्रेस पार्टी का कोई पक्ष आ पाया है क्या इस बाबत सामने, और किस तरह से राहुल गांधी, सोनिया गांधी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं? क्योंकि इसके पहले भी लंबी चौड़ी पूछताछ हमने 2022 में देखी है, लेकिन चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब आगे क्या? जी बिल्कुल, देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि दोनों की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ने वाली हैं और जिस तरीके से चार्जशीट दाखिल की गई है और दोनों का जो नाम है वो चार्जशीट के अंदर है और इस पर जो रावजवन्य कोर्ट है, जो अदालत है, वो 25 तारीख को संज्ञान लेगा। और इस मामले में लगातार जब इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी तो इससे पहले भी अभी कुछ दिन पहले जो प्रॉपर्टी थी वो 751 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी थी वो भी अटैच की गई थी। तो आज ही जो है रावजवन्य कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके अंदर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम भी है। और अब 25 तारीख को इस पर संज्ञान लिया जाएगा। उसके बाद अब आगे की चीजें इसमें अदालत तय करेगी। बिल्कुल, आगे की प्रक्रिया अदालत तय करेगी, लेकिन इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी का क्या रुख रहता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।